Welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this video, we will solve the question which asked in CSR Net December 2019. Question asked from integral equation, and in 3 marks. So let us read this question. Let phi be the solution of phi x is equal to 1 minus 2x minus 4x square plus 0x plus integral of 0x 3 plus 6x minus t minus 4x minus t to the square phi t dt. Then phi 1 is equal to e to the power minus 1, e to the power minus 2, e and e to the power 2, where e is the exponential function. Okay, so let us do this question. So इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं. सबसे पहले लैपलेस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लैपलेस इक्वेशन वाले मेथड से और लिबनिट्ज रूल वाले मेथड से. दोनों मेथड हम लोगों ने डिस्कशन किए हुए हैं इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट कोर्स में, ठीक है. प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं. अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है ये टॉपिक में तो आप देख सकते हो, ठीक है ना. विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हैं. तो लिबनिट्ज रूल से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो लिबनिट्ज रूल सबसे पहले होता क्या, अगर मेरे पास एक फाई फंक्शन है, फाई इंटीग्रल है सॉरी, ठीक है, और कुछ भी लाइक यहाँ कुछ भी लिख लूँ, इसको पी एक्स लिख लूँ, यहाँ पी एक्स है मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल प्लस जी एक्स एच एक्स, बिकॉज जो लिबनिट्ज रूल है वो वोल्टेरा इक्वेशन में लगता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में. तो ये वोल्टेरा है. एफ एक्स टी फंक्शन जो एक्स और टी के विद रिस्पेक्ट टू पाई टी डी टी. अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है तो अगर मैंने लिबनिट्ज रूल लगाना है इसमें, लिबनिट्ज रूल बेसिकली होता क्या है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर डेरिवेटिव करूँगा तो ये चीज़ का सिंपल डेरिवेटिव होगा ई डैश एक्स. तो इसमें अब क्या होगा, सबसे पहले जो लिबनिट्ज रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अंदर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद लिमिट्स को पुट करना है, लाइक एफ ऑफ एक्स एच एक्स, बिकॉज यहाँ की लिमिट एक्स है, एच एक्स है सॉरी, और डी बाई डी एक्स एच एक्स, ठीक है, और साथ में फाई ऑफ एच एक्स भी, फाई ऑफ एक्स सॉरी, बिकॉज एक्स के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन है, माइनस अब जी की बारी, जी ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स फाई ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये मेरा जो लिबनिट्ज रूल है, ठीक है ना. तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं सॉल्व करूंगा. तो जो मेरे को फाई गिवन है वो है 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0 to x 3 plus 6x minus t 3 plus 6x minus t minus 4x minus t to the whole square phi t dt. So 6x minus t minus 4x minus t to the whole square phi t dt. ओके, सो जो फाई डैश है यानी कि डी फाई बाई डी एक्स है किसके इक्वल होगा, यहाँ -2 माइनस 8x प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका करली डेरिवेटिव ये चीज़ का, ठीक है ना. तो इसका करली डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा 0 to x 6 माइनस 8x माइनस t फाई टी डी टी. अब ये जो मैंने x वाली वैल्यू यहाँ t की जगह पुट करनी है, ये मेरा जी एक्स है, ये मेरा एच एक्स. अगर मैं जी एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो ये होगा 3 प्लस 6x माइनस एक्स, ये 0 और नेक्स्ट वाला भी 0, ठीक है, और डेरिवेटिव x का माइनस अब मैंने 0 पुट करना है, ठीक है ना. अब अगर 0 का पुट करूँगा तो जो डेरिवेटिव होगा 0 का 6 0 माइनस टी माइनस 4 0 माइनस टी टू दी होल स्क्वायर, तो ये होगा डेरिवेटिव 0 का, ठीक है. तो मतलब कुछ ऐसा. तो यहाँ होगा फाई डैश
इज इक्वल टू -2 -8x प्लस, तो यहाँ जब मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूँगा तो ये होगा 0 to x 6 -8x - t 5t dt प्लस ये होगा 3, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास इतना आ जाएगा और साथ में 5x भी होता है, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने लिमिट्स आपको लिखवाई थी। अब मैंने बिकॉज इंटीग्रल अभी खत्म नहीं हुई, जब तक इंटीग्रल खत्म नहीं होगी तब तक आपने लिमिट्स अप्लाई करते रहना है, ठीक है ना। अगेन मैं लिमिट्स अप्लाई करूँगा, ठीक है ना, लिमिट्स रूल अगेन अप्लाई करूँगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ डबल डेरिवेटिव होगा पाई डबल डैश माइनस यहाँ कितना होगा, इसका 0 होगा और इसका -8 प्लस 0 to x अगेन पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ होगा -8x पाई टी, सॉरी -8 ओनली -8 होगा, यहाँ x का तो डेरिवेटिव होगा -8 फाई टी डी टी। तो यहाँ होगा मेरे पास +6 फाई एक्स और डेरिवेटिव x का 1 होगा, यहाँ तो 0 ही होगा बिकॉज 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इट इज़ इक्वल टू 3 फाई डैश एक्स। तो इतना आ गया मेरे पास। अब अभी भी इंटीग्रल ख़त्म नहीं हुआ, तो एक बार और डेरिवेटिव इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा, फिर से जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ x का मेरे पास फंक्शन नहीं है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो ये 0 होगा, यानी कि उसके बाद मैं फिर यहाँ लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज, तो मैं यहाँ पुट करूँगा वैल्यूज़ -8 फाई x होगा बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। यहाँ होगा 6 फाई डैश एक्स और यहाँ इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो ये होगा फाई डबल डैश एक्स। जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा, मीन्स आंसर नहीं, जो इक्वेशन बनी है वो है 3 फाई डैश डबल डैश एक्स -6 फाई डैश एक्स 8 फाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है ना, क्या पता जब लैपलेस लगाते तो इजी प्रोसीजर होता, ठीक है। तो मतलब आपको दोनों मेथड आने चाहिए, तो आपने लैपलेस से भी करके देख लेना। तो ये मतलब ये ODE बन गई है ना। ODE के लिए मेरे को लिमिट भी चाहिए, तो वोल्टेरा से बेसिकली जो बनती है ODE, ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनती है। सो मेरे को इनिशियल वैल्यू यानी कि एक ही लिमिट पे सारा कुछ होगा। तो यहाँ अगर मैं यहाँ 0 वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये चीज़ 0 होगी, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास 0 आएगी और यहाँ 0 होगा, मीन्स फाई 0 कितना आ गया, 1 आ गया, तो फाई 0 मेरे पास 1 आया, ठीक है। अगर फाई डैश 0 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ, ठीक है, तो यहाँ फाई डैश 0, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा बिकॉज 0 to 0 इंटीग्रल होगा तो 0 होगा, यहाँ +3 फाई 0 और फाई 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, फाई 0 की वैल्यू 1 है, तो ये कितना होगा, -2 + 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फाई डैश 0 भी 1। अब फाई डबल डैश 0 भी देख लेते हैं। तो फाई डबल डैश 0 जब देखेंगे हम लोग तो ये कितना होगा, -8 + 6, यहाँ फाई 0 कितना है, 1 है, यहाँ फाई डबल डैश 0 वो फाई डैश 0 वो भी कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना होगा, -8 + 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास 3 कंडीशंस आएंगी वो आएंगी फाई 0 इज इक्वल टू फाई डैश 0 इज इक्वल टू फाई डबल डैश 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने इसको ODE में चेंज कर लेना है, मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर लेना है। तो d³ - 3d² -6d + 8 इज इक्वल टू 0 होगा। जो मेरे पास d है वो d5/dx के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं करूँगा सॉल्व, तो अगर मैं सबसे पहले जो d की वैल्यू -2 पुट करके देखूँ, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते, ये है -8, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ +12 + 8, तो ये कैंसिल, यानी कि ये मेरी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो मैं बाय हॉर्नर्स मेथड और भी क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये होगा -2, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ -2 × 1 -2, तो यहाँ -5 × -2 10 और यहाँ -8 और 0, ठीक है। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन आ गई, d² - 5d + 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और -4, ठीक है। तो यानी कि जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आया,
ठीक है, वो है वेट, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और 4, यस 1 और 4 आएगी और प्लस का आएगा, ठीक। ओके, सो जो आपके पास रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा 5 2 10, ठीक है। तो वो आएगा जो 3 वैल्यू आई हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन आएगा C1 e raised to power minus 2x एंड C2 e raised to power x एंड C3 e raised to power 4x, ठीक है। ये 5 आया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है, मेरे को 3 कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। तो मैं कंडीशन में इसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव भी करना है। -2 C1 e raised to power minus 2x C2 e raised to power x प्लस 4 C3 e raised to power 4x, इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो वो होगा 4 C1 e raised to power minus 2x, ये होगा C2 e raised to power x प्लस 16 C3 e raised to power 4x। तो यहाँ अगर मैं 0 इज इक्वल टू 1 अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ होगा -2 C1 प्लस C2 प्लस 4 C3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ होगा 4 C1 प्लस C2 प्लस 16 C3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहली इक्वेशन, दूसरी एंड थर्ड इक्वेशन। सो आई विल सब्ट्रैक्ट 1 from 2, so it is equal to -3C1 plus 3C3 is equal to 0, and subtract subtract 2 from 3, and it is 6C1 plus 12C3 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास आएगा वो -C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास आएगा C1 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ C1 और C1 कैंसिल, ठीक है। तो 3C3 इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग C3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर C3 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो C1 भी इज इक्वल टू 0 होगा। दो वैल्यूज़ मेरे पास 0 आ गई, C1 एंड C3। उसके बाद मैंने C2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। किसी भी क्वेश्चन में यहाँ ही क्वेश्चन में C2 की वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन 1 में, तो C2 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। C2 की वैल्यू आएगी 1। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, यहाँ C1 0 है, C2 0, C3 0 और C2 1 है। तो अगर मैं आंसर देखूँ 5x इज इक्वल टू e की पावर x हो गया, ठीक है ना। तो 5 1 की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, वो कितना होगा, e की पावर 1 होगा, ठीक है। 5 1 की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर 1 होगी। तो जो ऑप्शन है e की पावर 1 मीन्स एक्सपोनेंशियल, जो ऑप्शन है वो है 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स।